तो जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर साइंस के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो एस्पिरेंट सर कनिष्ठ राय यानी कि जो आपका 5 अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर कनिष्ठ राय का, उन एस्पिरेंट के लिए सर यहाँ पे मैं जो ये क्लासेस चल रही है साइंस की, जो अभी 2 पार्ट हमने पीछे कवर कर चुके हैं, यानी 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, उनके एक बार देखना है उन एस्पिरेंट ने जिसने नहीं देखा है। बात करने वाला जो आज का टॉपिक है वो है सर पादप हार्मोन्स, प्लैनेट हार्मोन्स का मतलब यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है, जो आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, वो इंपॉर्टेंट पूछे गए। तो यहाँ से जो हार्मोन्स है यहाँ पर सर आपका 1 या 2 क्वेश्चन नंबर यहाँ से पूरा कर लेंगे यहाँ से। तो जो आपका जो कंटेंट है यहाँ पर मैंने जो आपको डिज़ाइन किया है, तो 1 या 2 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पता है साइंस के जो 10 नंबर का जो कहानी है सर, एक एक नंबर आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंस से कलेक्ट करने, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने हैं। तो पादप हार्मोन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले सुन लो चीज़ों को कि यहाँ से पूछे कि आपका कौन सा हार्मोन्स पौधे में क्या वृद्धि करने से रोकता है, फल पकाने में कौन सा हार्मोन्स आता है, या ये भी पूछ सकता है फूल खिलने में कौन सा हार्मोन्स आता है। ठीक है, तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, चीज़ों को नोट करना, एक पेन कॉपी निकालो, नोट करना भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ों को करने वाला स्टार्ट, तो लास्ट दिख तक देना, चीज़ें काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगी। तो क्योंकि साइंस का स्पेशल यहाँ पर जो चल रहा है एक सीरीज़, तो जो है सर यहाँ पर पादप हार्मोन्स, जो प्लैनेट हार्मोन्स पढ़ेंगे, तो सर ये कितने टाइप के होने वाले हैं, तो ये सर 6 टाइप के होते हैं। एक तो ऑक्सिन्स होता है, दूसरा साइटोकिनिन होता है, ठीक है, तीसरा है फ्लोरोजेंस होता है बेटा, फ्लोरोजेंस अभी हम जिसमें डेप्थ में देखें, और चौथा होता है जिब्रेलिनियस होता है, ठीक है, और पांचवा होता है सर आपका एबिसिक एसिड होता है, और छठा होता है आपका क्या, एथिलीन होता है। ये जो 6 हार्मोन्स है ये आपके वनस्पति विज्ञान के अंदर आते हैं, नहीं पादप हार्मोन्स में आते हैं। आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे सर, आपके एग्जाम में जो पॉइंट पूछे उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे नोट किया है। तो गौर से सुनना कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डेप्थ में, वो है सर आपका, वो आपका क्या है सर, आपका ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, गौर करना। खोजकर्ता आपसे पूछा गया तो खोजकर्ता सर डार्विन हुए, और कब हुई थी खोज, 1880 में, 1880 में सर इसकी इस हार्मोन्स की खोज हुई थी, जिसके सर कौन है, खोजकर्ता डार्विन है। अब इस हार्मोन्स का काम क्या होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो गौर करना, इंपॉर्टेंट से फैक्ट नोट कर लेना। तो जो ये है, यह पौधे की क्या करता है सर, यहाँ पे गौर कर लेना, यह पौधे की क्या वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है पौधे की वृद्धि में भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ऑक्सिन्स जो हार्मोन्स है, ऑक्सिन्स जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है भाई, तो जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसके सर आपका क्या ऊपरी हिस्से में होता है बेटा, ऊपरी हिस्से में, पौधे के ऊपरी हिस्से में इसका हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा आपसे कि ऑक्सिन हार्मोन्स का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है, ये नीचे होता है, रूट में, या ऊपर होता है, तो सर ये ना पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य क्या होता है इसमें, देखो ऑक्सिन हार्मोन्स का जो काम होता है वो सर आपको खरपतवार को नष्ट करना है, खरपतवार को नष्ट करना है, और फसलों को गिराने से बचाता है। ठीक है, अब फसलों को गिराने से मतलब कि जब आपकी, ध्यान से सुना, जब किसी फसल की जब आपकी लेंथ ज़्यादा होगी, वृद्धि होगी, तो सर वो जाहिर सी बात है वो हवा से क्या आपकी पलट सकती है या गिर सकती है। तो इसको क्या, जितनी आपकी लंबे फसल होगी उतनी सर उसको गिरने का डर रहता है, यानी कि क्या, हवा से। तो ये जो हार्मोन्स है ये इसका एक कार्य होता है। ठीक है, तो फसलों को गिरने जितना, क्योंकि ये आपका ना नियंत्रण कंट्रोल करता है वृद्धि में। ठीक है, तो ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑक्सिन जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि में नियंत्रित करते हैं। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, निर्माण कहाँ होता है, पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है, और क्या करता है, खरपतवार को नष्ट करता है और फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक, तो इतनी कहानी आपको क्लियर करनी है। दूसरे की बात करें सर, आपका ग्रिबलियंस। ठीक है, ये आपका कौन सा हार्मोन्स है, ठीक है, तो ये सर आपका टाइपिंग एरर हो गया, ये आपका कौन सा है, जेब्रिलिनस है बेटा, जेब्रिलिनस हार्मोन है, यहाँ पे जी गी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये सर जी है, जी टाइपिंग एरर है, पर गौर कर लेना। ठीक है, तो जो सेकंड वाला है जेब्रिलिनस हार्मोन से, इसे नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब करता हूँ सेकंड की बात। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सर, यहाँ पे जो खोज करता है सर वो है कुरोशावा। कुरोशावा ने खोज की थी इस हार्मोन्स की, और 1926 में। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में, 1% होगा, लेकिन सर जो इसके जो कार्य वो पूछे जाते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर में काफ़ी आपने देखा होगा, प्रैक्टिस सेट मारते होंगे। तो जेब्रेलिनस जो हार्मोन्स होता है उसका कार्य क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बौने पौधे की लंबाई बढ़ाता है। गौर करना, ये जो हार्मोन्स है बेटा, ये क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है किसकी, जो बौने हाइट के जो पौधे होते हैं उनके क्या करता है, ये उनकी हाइट बढ़ाता है। ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। तो आपसे पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि बौने पौधे की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन्स
सहायक है, तो सर आंसर क्या होगा, जिबरेलिनस हार्मोन्स होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये हार्मोन्स, इससे भी इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि ये फूल बनने में मदद करता है, ये जो हार्मोन्स है फ्लावर बनने में मदद करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अलग सी बात है कि फूल खिलना अलग बात है, फूल बनना अलग बात है, ठीक है। तो अलग अलग हार्मोन्स है, अभी मैं क्लियर करूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि ये करता है फूल बनने में मदद करता है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ भाई, ठीक है, कौन सा हार्मोन, जिबरेलिनस भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर, ये जो हार्मोन्स को जब इसका छिड़काव कर देखा होगा आपने कि जब आप कुछ जब जैसे हम कुछ हार्मोन्स डालते तो उससे फूल या पौधा बड़ा हो जाता है, ठीक है, यानी फल फूल दोनों क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है कि इसके छिड़काव से, जिबरेलिनस हार्मोन्स के छिड़काव से फल और फूलों का आकार बड़ा हो जाता है भाई, इंपॉर्टेंट सी फैक्ट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि इसके छिड़काव, इस हार्मोन्स के छिड़काव से जब किसी जो पेड़ होता है उसका जो फल होता है, उसका पेड़ जब फल छोटा होता है उसमें हार्मोन से किसी दवाई जब केमिकल लाते हैं उसमें सर क्या करते हैं, हम छिड़काव करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, उसका क्या ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये उस हार्मोन्स का नाम क्या है, जिबरेलिनस हार्मोन्स है भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट से फैक्ट है, ठीक है। ये सर जिबरेलिनस कवक कहाँ से जिबरेलिन कवक से निकाले जाते हैं, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि ये जो जो जिबरेलिन कवक है, जो हार्मोन्स है वो कवक से निकाले जाते हैं। ये भी आपसे पूछा गया है कि जिब्रेलियन जो हार्मोन्स है वो सर कहाँ से प्राप्त किए थे, तो कवक से यानी फंगी से निकाले जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गौर करना कि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तीसरे की बात करना चाहूँगा बेटा, तीसरा जो यहाँ पर है आपका, ठीक है, तो तीसरा जो यहाँ पर होने वाला बेटा आपका, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये है साइटोकिनिन, ठीक है, जो थर्ड हार्मोन्स है साइटोकिनिन, ठीक है। साइटोकिनीज जो है आपका ये तीसरा हार्मोन्स है, गौर करना इसके खोजकर्ता कौन है बेटा, इसका खोजकर्ता मिलर साइंटिस्ट का नाम है 1995 में इसका, ठीक है, आपको भी नोट कर लेना है, ठीक है। ये हार्मोन्स सर प्राकृतिक रूप में, गौर करना बेटा, ये हार्मोन्स जो होते हैं साइटोकिनिन जो हार्मोन्स होते हैं प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। तो साइटोकिनिन प्लस जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ कार्य करता है, ठीक है। और ये जो रिपेयरिंग जो जीर्णता होता है, ठीक है, जो जीर्णता होती है उसको रोकता है, ठीक है। जो पौधे का जो जीर्ण क्षीण होता है सर उसको क्या करते हैं, उसको क्या कम करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और साथ में इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, जो पादप है, जो आपका ये वनस्पति विज्ञान के जो पेड़ पौधे हैं, साइटोकिनिन क्या करता है सर, आपका आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब गौर करेंगे, और ये जो बौने पौधे को लंबा करने के लिए, ठीक है, ये जो बौने पौधे होते हैं उसको लंबा करने में सहायक होता है, ठीक है। साइटोकिनिन जो हार्मोन्स होते हैं पौधे को लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि ये जो साइटोकिनिन जो हार्मोन्स है सर, ये आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है और बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, जो फोर्थ है बेटा, फोर्थ जो हम यहाँ पर हार्मोन्स की बात करें तो एबेसिक एसिड है, ठीक है, एबेसिक एसिड है, जिसकी खोज हुई थी सर 1961 में हुई थी, कार्नस एक साइंटिस्ट था उसने की थी भाई, ठीक है। अब ये ध्यान से सुना, ये ना वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, ठीक है, अवरोध उत्पन्न करता है, यहाँ पे गौर से सुनना, ये जो हार्मोन्स है ये वृद्धि रोधक है भाई, ठीक है। ये जो हार्मोन्स है ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, गौर करना, ये बीज को क्या करता है, सूक्ष्मता पैदा करता है, यानी बीज को जल्दी ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, तो बीज उगाने से रोकता है। तो भाई बोलेगा जो एग्जाम में पूछा बीज को सर देर से उगने में या शुष्कता बोलते हैं उसको, कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो सर एबेसिक एसिड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर जो पांचों की बात करना चाहूँगा, एथिलीन हार्मोन्स है, ठीक है, पांचों बेटा आपका एथिलीन हार्मोन्स है, ठीक है। जो यहाँ पर इसकी सर्च है बर्ग है, ठीक है, ये बर्ग है, आप लिखना बर्ग, वर्ग नहीं, वो बर्ग है, इसकी खोज की थी 1962 में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गौर करना बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैस के रूप में पाया जाता है, गौर करना, ये एक ऐसा मात्र हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि सर फल पकाने में कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है, सर एथिलीन हार्मोन्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट फल पकाने में, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल की बात करूँ, कृत्रिम रूप से फल पकाने में, तो ये भी क्वेश्चन बन चुका, तो एसिटिलीन होता है, ये आपको पता है, एसिटिलीन होता है, आपको पता है, ठीक है। ये कृत्रिम रूप से और सर नेचुरल तरीके से फल कौन सा हार्मोन्स पकाता है, तो सर आपका कौन होगा, एथिलीन हार्मोन होगा भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साथ में दूसरा काम क्या इसका, मादा पुष्पों की क्या संख्या भी बढ़ाता है, जो मादा पुष्प होते हैं उनकी क्या काउंटिंग नंबर बनाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सर ये साइंस के फैक्ट कितने इंपॉर्टेंट होने वाले, तो कहीं ना कहीं इनका एग्जाम में सर क्या हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की, ठीक है। सिक्स जो है लास्ट की बात करूँगा बेटा मैं, लास्ट जो है यहाँ पर फ्लोरेंस, ठीक है,
फ्लोरोजेंस जो हार्मोन्स है, ये सर नाम से पता चल रहा है, ये वो हार्मोन्स है जो सर फूल खिलने में मदद करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पहली बात तो ये हार्मोन्स कहाँ बनता है? ये पत्ती में बनता है। ठीक है, हार्मोन, इस हार्मोन से क्या करते हैं? फूल खिलते हैं। तो सर फूल खिलने में कौन सा हार्मोन से उत्तरदायी है? तो सर आपको पता करना है, क्वेश्चन में टिक करना है सर, फ्लोरीजेंस हार्मोन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करो सर, इसका दूसरा नाम क्या, इसको बोलते हैं सर फ्लोरी हार्मोन्स को फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या है कि सर फूल खिलने वाला कौन सा है? ठीक है, तो ये सारी चंद बातें जो आपको याद रखनी है एग्जाम जो कनिष्ठ सहायक पेपर देने से पहले। ठीक है, तो गौर करना है, ये 6 जो हार्मोन्स है पादप हार्मोन्स। ठीक है, तो अभी हमने जाना है कि फल को पकाने में, ठीक है, ये फूल खिलने में, ये फूलों की वृद्धि करने में, या पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने में, सारे हमने पढ़ चुके हैं, ताकि आपका कहीं ना कहीं 1 नंबर की प्रीवियस ईयर में सर आपके 1 से 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ से देखिए आपसे पूछे गए इस पादप से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या करा यहाँ पर आपके लिए ये वाला टॉपिक डिज़ाइन किया, ताकि किसी भी एस्पिरेंट को, जो नीडेड एस्पिरेंट है, उसे सर 1 नंबर यहाँ से मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि सर फटाफट से आपने एक मेन इंपॉर्टेंट से बात करनी है, और आपने क्या करना है, सीधा क्या करना है, चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि आपको क्या रिवीजन करना लास्ट टाइम पे, कहीं ना कहीं आपका मेरे जो ये कंटेंट से 1-2 नंबर का हेल्प मिलना चाहिए। तो फटाफट से क्या करना है, आपने चीज़ों को नोट करना है। और फिर मिलते हैं कल जो हम करने वाले सेशन सर वो किसी न्यू डिफरेंट टॉपिक में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो 50 को 100 क्वेश्चन हो चुके हैं जीएस के 2 पार्ट में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे हम, 50 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उसका हम कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।